हिम्मत से जब दूर किनारा होता है इंसान के अजमो। हिम्मत से जब दूर किनारा होता है इंसान के अजमो। हिम्मत से जब दूर किनारा होता है, 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 जब दूर किनारा होता है। कहते हैं इंसान के अज़्मो हिम्मत से जब दूर किनारा होता तो भक्तों की टूटी कश्ती का, भक्तों की टूटी कश्ती का भगवान किनारा होता। भक्तों की टूटी कश्ती का भगवान सहारा होता। भक्तों की टूटी कश्ती का भगवान सहारा होता। भक्तों की टूटी कश्ती का भगवान सहारा होता है। कश्ती का भगवान सहारा होता है। आज भैया परमात्मा यदि बिठा दिया है तो आप बैठे रहेंगे, खड़ा कर दिया है तो खड़े रहेंगे, दुनिया में रहना है तो रह रहे हैं, जाना है तो कोई रोक नहीं सकता। ये परमात्मा का विधान है और परमात्मा के विधान में अपनी इच्छा मिलाना यही सच्चा मानव जीवन है। परमात्मा की इच्छा में इच्छा मिला देना ही सच्ची मानवता है। एक छोटा सा प्रमाण है कि एक साधु ने कहा कि बरसात का जल नाव में भर रहा है, तेरी नाव में लोग बैठे हुए मर जाएंगे, सब डूब जाएगी नाव। तो नाविक भैया कुछ तो करो। तो नाविक ने पात्र से जल उठाता था और नदी में फेंक देता था। लेकिन साधु ने क्या किया माता, साधु कमंडल गंगा में डुबाता था, नाव में डालता था। ध्यान देंगे मेरी बात पर। साधु ने ही कहा ढेर सारे लोग नाव में बैठे हैं, मर जाएंगे सब, नाव डूब जाएगी, बेटा कुछ तो करो। तो नाविक ने क्या किया, नाविक ने पात्र में जल लेकर नाव से और नदी में फेंकता था। लेकिन साधु नदी में कमंडल डुबाता था, नाव में पानी डाल देता था।
तो लड़के लोग जो बैठे थे कहा बाबा नाव डुबाने के फेर में हो क्या, नाव को डुबाने से क्या मिलेगा, इतने लोगों की जान चली जाएगी बाबा, आप कमंडल से गंगा जल भरकर कमंडल में नाव में क्यों डाल रहे हो? का नाव में इसीलिए डाल रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तू अपना काम कर। का बाबा तो गंगा नदी में उठाकर डाल दूंगा, आप अकेले डूबोगे, हम लोग बच जाएंगे, इसलिए नाव को डुबाना चाहते हो। नाविक पानी नाव से खाली कर रहा है और आप जल गंगा नदी से उठाते हो और डाल देते हो नदी में, अच्छी बात तो नहीं है। इसी क्रम में बातचीत बढ़ते बढ़ते नाव किनारे पर चली गई। नाविक ने किसी तरह नाव को किनारे पर लगा दिया। माता ध्यान से सुनेंगे। तो जब नाव किनारे पर चली गई तब साधु ने पूछा कि बोलो बेटा क्या हुआ? नाव तो किसी तरह आराम आराम से किनारे पर चली आई, बड़ा अच्छा हुआ। आज देखिए प्रभु की लीला, नाव किनारे पर है। अब साधु ने कहा अब सुनो मैं क्या कर रहा हूं। तुम लोगों को तो पता चली कि नाव डुबाना चाहता था साधु, लेकिन मैं डुबाना नहीं चाहता था बेटा। परमात्मा यदि चाह रहे थे कि नाव में बरसात का जल भरे और नाव डूब जाए तो मैं वही कर रहा था। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, नाविक का साथ में नहीं दे रहा था, मैं उस परमात्मा को साथ दे रहा था। यदि आप चाहते हो प्रभु कि नाव बरसात के जल से डूब जाए तो मैं भी आपकी ही इच्छा में इच्छा मिला रहते, इसलिए आप नाव को भरना चाहते थे तो हम भी नाव को भरना चाहते, हम भी नदी से उठाकर जल नाव में डालते थे। तो बेटा ये परमात्मा की इच्छा में मैं अपनी इच्छा मिला रहा था कि प्रभु नाव जब आप डुबाना चाहते हो तो कौन नाव को किनारे पर ले जा सकता है, तो आप ही डुबाना चाहते हो। राम जी की इच्छा हुई कि मैं बनवास जाऊंगा 14 वर्ष, जब भगवान की इच्छा हो गई तो कोई रोक सका क्या? कोई नहीं रोक सकता। इसलिए परमात्मा राम की ही इच्छा थी मैं 14 वर्ष के लिए बन जाऊंगा माता, मुझे मत रोकना। तो चले गए। तो आप प्रभु जब नाव को डुबाना चाहते थे वर्षा का जल डाल करके, तो मैं भी आपकी इच्छा में इच्छा मिला रहा था, इसलिए मैं नाव में पानी डाल रहा था। लड़के लोगों ने साधु बाबा का चरण पकड़ लिया। बाबा आपकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हूँ, आप परमात्मा जो चाहते थे आप भी वही चाहते थे। कहाँ बेटा, परमात्मा की इच्छा में इच्छा मिलाकर चलने वाला वही भारत की वसुंधरा पर आने वाला सच्चा इंसान है। इसलिए कहा सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है। राजी उसी में हम, राजी उसी में हम हैं जिसमें तेरी रजा है। राजी उसी में हम हैं जिसमें तेरी रजा है। राजी उसी में हम जिसमें तेरी रजा है। राजी उसी में हम हैं जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा है। तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा है।
आज प्रभु की लीला बड़ी दिव्य है, अपरंपार है। आज देखिए रात्रि काल में आप श्री सुखदेव जी का प्राकट्य सुन रहे थे, आविर्भाव सुन रहे थे, आविर्भाव प्रादुर्भाव की कथा श्रवण कर रहे थे। आज 88,000 ऋषि समुदाय भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव, हम लोगों को भागवत कथा का सत्र करना है, कौन सा स्थान उपयुक्त होगा महाराज, आप बताने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को क्षीर सागर के पावन तट पर ले आया और भगवान लक्ष्मी वर से आग्रह किया। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं ऋषियों, यदि आप सत्र प्रारंभ करना चाहते हो तो मैं चक्र छोड़ता हूं, चक्र जहां स्थिर हो जाए वहीं तुम लोग सत्र आरंभ कर दो। सभी चक्र के पीछे देवता और ये ऋषि मुनि चले जा रहे हैं। 88,000 नैमी सारण्य में जाकर चक्र स्थिर हो जाता है। भगवान विष्णु के हाथों का चक्र दिव्य सुदर्शन स्थिर हो गया। और वहीं सौनक जी जो वयोवृद्ध श्रोता थे, शास्त्रों के मर्मज्ञ थे, कथा के रसिक थे, भगवान के प्रति भावना प्रगाढ़ था, आज उन्होंने क्या किया कि सूत जी भगवान शिव के पास 4 शिष्य हैं, रावण, बानासुर, परशुराम और विदेहराज जनक। वैसे ही पराशर पुत्र वेदव्यास के 4 शिष्य आप भी हैं। सूत जी आप हैं, महात्मा पैल हैं, वैशंपायन जी महाराज हैं और जैमिनी, ये 4 शिष्य आप पराशर पुत्र वेदव्यास के हैं। तो महाराज आप बताने की कृपा करें कि इन तीनों शिष्यों में से सूत जी आपकी दिव्यता और भव्यता कुछ और है, आप कृपा कर महाराज ये बताने की कृपा करें। हाँ, कहिए, बताने की कृपा करें महाराज। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सुताख्यायी कथा सारम एक बार फिर से सुनेंगे। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सुताख्यायी कथा सारम सूत जी, उम्र में भले आप छोटे हैं सबसे, 88,000 ऋषिगण आपसे उम्र में बहुत ज्यादा है, लेकिन सूत जी आप पराशर पुत्र वेदव्यास भगवान के परम शिष्य हैं और आप पर भगवान की करुणामयी कृपा है। शिष्य पर यदि करुणामयी कृपा वारी का वर्षण हो जाए तो वह शिष्य धन्य हो जाता है। आप कृपा कर हमें एक बात बताएं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूत जी आप कृपा कर बताएं हम लोगों को कि सूर्य भगवान का एक किरण
रात्रि के तिमिर को ध्वस्त करने के लिए काफी है, बहुत ज्यादा है। रात्रि के अंधकार को, तिमिर को नष्ट करने के लिए भगवान सूर्य के एक किरण बहुत है और बिल्कुल अंधकार को नष्ट करता है, दूर भगा देता है। लेकिन हम लोगों के हृदय में अज्ञानता का जो अंधकार फैला हुआ है, हे सूत जी, आप पर गुरुदेव की करुणा कृपा है, आप कृपा करके बता दीजिए प्रभु कि ये अज्ञानता का अंधकार जो सबके हृदय में फैला हुआ है, ये अज्ञानता का अंधकार दूर कैसे होगा? कौन सा परायण श्रवण करना होगा? कौन सी रसभरी कथा का रसास्वादन करना होगा? महाराज आप कृपा करके बता दीजिए। सूत जी ने कहा, कथा सुताख्यायी कथा सारंग मम कर व्यवसाय, जो मेरे कान को अच्छा लगे और हृदयगत अंधकार को दूर कर दे। महाराज आप बताइए क्या कहा? इहि घोरे कलो प्रायो जीवस्चा सुरतांगतः क्लेशा क्रांतस्य तस्यैव सोऽधुने किं परायणम्। इस घोर कलिकाल में आदमी केवल अपने पेट भरने के चक्र में पड़ा हुआ है महाराज, लेकिन ये समझ में बात नहीं आती है कि कौन सा परायण श्रवण किया जाए जो कि हृदयगत अंधकार नष्ट हो, और आदमी जो बीमार पड़ा हुआ है अज्ञानता के अंधकार के कारण, इन्हें स्वस्थता प्राप्त हो जाए, स्वस्थ हो जाए। सूत जी ने कहा, जिस प्रकार सूर्य की एक किरण रात्रि के तिमिर को नष्ट करने के लिए, रात्रि के अंधकार को दूर करने के लिए बहुत हो जाता है। सोनक जी महाराज, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हृदयगत अंधकार तभी दूर होंगे, हृदय में अज्ञानता का जो अंधकार है जिसने साम्राज्य कर रखा है, वो अंधकार तब नष्ट होगा जब तक कि हृदय में ज्ञान का सूर्योदय नहीं होगा। ज्ञान का सूर्योदय जब हो जाए तो अज्ञानता का अंधकार नष्ट हो जाए। बड़ी प्यारी बात कही। उसके बाद चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, पृच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। कहा, चिंतामणि हमें संसार के तमाम सुख प्रदान कर सकते हैं सोनक जी महाराज, लेकिन जब गुरु कृपा हो जाए तो जो योगियों को वैकुंठ दुर्लभ है, गुरु कृपा के कारण वह भी संभव हो जाता है। इसलिए आप चिंता न करें, आपको मैं उसी ओल्डे चलता हूं। काल व्याल मुखग्रास, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम अलौकिकेन भासितम। सोनक जी, वेद रूपी कल्प वृक्ष का, वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है भागवत। बोलिए पुरुष पुराण भगवान की। सोनक जी,
वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है भागवत, जो केवल रस ही रस है, उसमें रस ही रस है, उसमें गुठली भी नहीं पाया जाता, छिलके भी नहीं होते, केवल रस ही रस है। तब तो वह फल पकने के बाद बेकार हो जाता होगा, जिसमें छिलके नहीं होते, गुठली नहीं होती, तो उस फल का क्या विचार। वो तो संतों के परंपरा रूपी शाखा से जब टपकते हुए नीचे धरती पर आया होगा, तब तो वो पिलपिला हो गया होगा का नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो वेद रूपी कल्पवृक्ष का परिपक्व फल है भागवत, जिसमें कलो किरेण भासितम, कहने का मतलब उसमें, उस परिपक्व फल में सुखदेव जी जैसे तोते का चोंच लगा हुआ है, और इतना मीठा है जो कि संसार में इससे ज्यादा मीठा और कोई फल ही नहीं हो सकता। इसलिए सुखदेव जी का चोंच उसमें लगा हुआ है। आज बच्चा भी जानता है, जिस फल में तोता चोंच मार दे वह निश्चित मीठा होगा, खट्टा होने का कोई प्रश्न नहीं होता है, कोई प्रश्न नहीं होता। आज ठीक वैसे ही सुखदेव जी ने यही कहा कि महाराज, ये सौनक सूत जी ने कहा महाराज वो परिपक्व फल है, और उस रस, उसके रस को जो पी रहा है, तो रस को, फल को खाया जाता है माता, फल को खाया जाता है, लेकिन यहाँ पीने की बात हो रही है। कल्प तरोर गलितम फलम मुख सुकात मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। जो रसिक जन है, जो भावुक जन है, ये भागवत रूपी कल्प वृक्ष के परिपक्व फल के रसास्वादन, कहने का मतलब रस का स्वाद लेते हैं, और उसके जीवन के सारे तमाम पाप ताप संताप नष्ट हो जाता है। का उसको पिया कैसे? फल को तो खाया जाता है नहीं, इस फल को पिया जाता है, का मुख से का नहीं, का इसको कान से पिया जाता है। इस फल को कान से पिया जाता है। निमाई पंडित ने नदिया ग्राम में कह दिया, चैतन्य तुम जितने भी घर हैं यहाँ सब घर से भीख लेकर आओ, लेकिन भिक्षा पात्र मत रखना। मौली वृंदावन में हरिलाल की माता राधा रानी की भिक्षा पात्र मत रखना। भीख मांगने वाला 3 क्वालिटी के होते हैं। एक कटोरा वाला सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा होता है झोरा वाला, और उससे भी बड़ा होता है बोरा वाला। बोरा वाला भिखारी सबसे बड़ा भिखारी है। एक बोरा वाला, एक झोरा वाला, एक कटोरा वाला, 3 भिखारी होते। लेकिन तुम जो जाओगे ना, कोई घर छूटने ना पाए और सब घर से भीख लेके आओ चैतन्य, लेकिन भिक्षा पात्र मत रखना साथ में। का तो प्रभु हम भीख देंगे या माता किसमें लेकर आएंगे, हम किसमें लेकर आएंगे? प्रभु भीख देगी तो कैसे लेकर आएंगे? पात्र तो चाहिए का नहीं, पात्र मत ले जाना। भीख देगी तो पात्र में मत लेना। तब कान में भीख ले। जब चैतन्य महाप्रभु आते थे ना किसी के दरवाजे पर, ये बहनें निकलती थी, माताएं निकलती थी ना, कहा बेटा क्या लोगे? कहा भीख दे दो मैया। तो सूप में लेकर कुछ आती थी, अनाज ले, तेरा भिक्षा पात्र कहाँ है, किसमें डाल दूं? कमंडल भी नहीं रखे हो, झोला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहाँ दे दूं? भी माता ध्यान से सुनेंगे तो कहा मेरी कान में दे दो मैया भीख। पूरे घर के सदस्यों को एकत्रित करवाता था और कहता था कान में भीख दे दो। का कान में कौन सा भीख दिया जाता है? का एक बार हरि बोल, एक बार कह दो हरि बोल, मुझे भीख मिल जाएगी। और हर घर से भीख लिया, लेकिन एक घर में जब जाने लगा तो एक बहन रास्ता रोक दिया, का भैया चैतन्य उधर मत जाना।
और रोने लगी। कहा क्या बात है बहन, हमको तो पूरे घर में भीख लेना है, तो इस घर में क्यों ना जाऊं? कहा भैया इस घर में 2 राक्षस रहते हैं, उसका नाम है जगाई और मधाई, मत जानो। लेकिन चले गए और जाते ही वो शराब के नशे में दोनों भाई था, नाचने वाला है, भजन गाकर नाचता था प्रत्येक आदमी के दरवाजे पर। उसने कहा ये नाचने वाली आई है, इसको जरा नाचने के लिए बोलो। शराब के नशे में नाचने वाला है कि नाचने वाली है ये भी उसको पता नहीं चला। जगाई ने शराब का बोतल फेंक कर मारा, सिर फोड़ दिया। निमाई पंडित को जो श्रीकृष्ण अवतार थे प्रभु चैतन्य का सिर फोड़ दिया शराब की बोतल से मार करके। किसने कहा? जगाई ने। वह दोनों भाई राक्षस है, गांव के गांव जला रहे हैं। कितनी गौशालाएं जला दी गई। अच्छा, उठाया चक्र सुदर्शन, भगवान ने दिव्य चक्र सुदर्शन उठाया और उस दोनों पापियों का मैं 1 सेकंड में समापन कर दूंगा। उसके जीवन के सूर्य को अस्ताचल में डाल न दिया तो मेरा नाम श्री कृष्ण नहीं। और जब चले भगवान तो चैतन्य महाप्रभु के खून निकल रहे माथे से, लेकिन पकड़ लिए भगवान को। उसमें राक्षसत्व है, उसमें दुष्टता है। उस दुष्ट की दुष्टता मिटानी है, दुष्ट को जान से नहीं मारना। अरे मुझे किसी से माता दुश्मनी हो गई है तो कोई बात नहीं, हम अपनी दुश्मनी मिटा लेंगे। दुश्मन को जब मिटा देंगे तो हमसे फिर लड़ेगा। दुश्मनी ही मिट जाए तो अच्छी बात नहीं। दुश्मनी हुई है तो हम दुश्मनी को मिटा देंगे। मेरी साथ कोई दुष्टता करते हैं उसकी दुष्टता को मिटाएंगे। लेकिन आज दुनिया में क्या है, उसी को मिटा दिया जाता है। नहीं, चैतन्य ने कहा नहीं, इस जगाई मधाई को मारना नहीं है, इसकी दुष्टता को, इसके राक्षसत्व को नाश कर देना है, बाकी इसको जिंदा रहने देना है। आज गंगा नदी में ले जाकर के दोनों भाई से अंजलि में जल लिया। पूरे जिंदगी के किए हुए पाप भगवान कृष्ण की अंजलि में दिया और भगवान ने जब पिया तो गिर गया जल में भगवान श्री कृष्ण। पूरी जिंदगी का पाप ले लिया, लेकिन कहवा दिया। एक बार दोनों भाई बोलो हरिबोल, हरिबोल बोल करके उससे भी भीख लिया, तब भगवान संतुष्ट हुए। अब ये पूरा समाज एक हो गया है, इसलिए आज रस को पिया जा रहा है, खाया नहीं जा रहा इस फल को। यम प्रभजंत पनुपेतम पेतकृत्यम पायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमात्वस्। आज प्रभु के लिए निगम कल्पतरोर गल्तम फलम सुमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। कहे रसिको, हे भावुक जन, आओ इस रस को पियो, इस रस ने तुम्हारी जिंदगी को दिव्य बना देगा। दिव्यता भव्यता दोनों तुम्हारी जिंदगी में भर देगा, इसलिए इसको पियो। आज सुखदेव जी सूत जी ने कहा, सौनकी महाराज इस रस का रसास्वादन किया जाए, इस पीयूष का पान किया जाए महाराज। और अंत में कह दिया, चिंता व कथा व कांच लोके व कांच का मंदिर महान ब्रह्मणार्थो विचार्ये तथा देवास्थांजसः। कहा महाराज, तब तक किसी दौर में वार्ता करते हुए सूत जी और सौनक जी की वार्ता में देवता स्वर्ग से अमृत कलश लेकर चले आए। अमृत कलश लेकर
और हाथ जोड़ के देवताओं ने कहा, महाराज 7वें दिन परीक्षित मरेगा, सभी के पुत्र श्रृंग के साथ से सर्पदंश करेगा। तो महाराज हम देवता स्वर्ग से आए हैं, ये दे दीजिए महाराज, ये सुधामृत पिला दीजिए अमृत को, एक राजा परीक्षित को। देवताओं को कहा, देवताओं कांच का टुकड़ा पकड़ा करके कीमती बहुमूल्य मणि मांग रहे हो, नहीं मिलेगा। देवताओं यदि तुम ठग बन करके नहीं आता ना तो मैं पिला देता, लेकिन नहीं पिलाऊंगा। का महाराज हम देवता राजा परीक्षित मृतलोक की धरती पर था आदमी, तो उनको कथामृत दे रहे हो और हम देवताओं को वंचित कर रहे हो महाराज। इसीलिए कर रहा हूं देवताओं, तुम्हारा जो स्वर्ग का अमृत है ना, वह पीने वाला एक न एक दिन स्वर्ग से लात मारकर इसी लोक की धरती पर आता है, लेकिन मेरा जो कथामृत है वह पीने वाला जो भी पीता है उस पीने वालों के लिए मोक्ष का दरवाजे के ताले जो झूलते होते हैं वह खुल जाता है और सदा सदा के लिए उसे परम विश्राम मिल जाता है। इसलिए देवताओं स्वर्ग के अमृत से हम कथामृत अदल बदल नहीं करेंगे, हम नहीं रोका तुझे। ब्रह्मा जी को कहा, महाराज गजब हो गया, क्या हुआ? का वो राजा परीक्षित को कथा दे रहे हैं, कथामृत, और हम लोगों को कथामृत नहीं दिया, देवता होकर भी हम लोगों को नहीं पिलाया। बोलिए महाराज ये कितना बड़ा अन्याय है। का एक काम करो, भागवत शास्त्र कितना बड़ा ग्रंथ है, धर्म कांटा लगा हुआ था, एक पलड़े पर संसार के अन्यान शास्त्र को रख दिया, अन्यान शास्त्र सभी शास्त्रों को, और एक तरफ भागवत जी को रखा, एक तरफ भागवत जी को रखा। क्या हुआ? अन्यान शास्त्र का पल्ला ऊपर टंग गया और भागवत शास्त्र केवल एक ही ग्रंथ है और वह धरती पर पड़ा हुआ है। उसी समय ताली बजाकर ब्रह्मा जी ने कहा, देखा देवताओं कितनी शक्ति है इसमें, और 7वें दिन के बाद परीक्षित का क्या होता है वो भी देख लोगे। परीक्षित को जब मुक्ति मिली, परम विश्राम मिला, तब देवता होश में आए कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए सुखदेव जी ने हमें कथामृत नहीं दिया, सुधामृत के बदले में। लघु निन्यानी जातानी, लघु निन्यानी जातानी, गौरवेन इदं महत् तदाऋषिगणा सर्वे विस्मयं परं यूयः। देवताओं ने देख लिया कि भागवत शास्त्र के जैसा किसी शास्त्र में उतनी भार नहीं जो भागवत शास्त्र को हल्का कर पाए। और राजा परीक्षित को जब मुक्ति मिली तो देवताओं को पूरी बात समझ में आ गई, ब्रह्मा जी ये कथामृत में बहुत ताकत है, सुधामृत उसके सामने फीका पड़ गया। महाराज का ठीक है। उसके बाद का भोह भोह साधु क्षणतिष्ठ चिंतामपि नाशय दर्शनं तो लोकस्य सर्वथा घहरं परम्। बोलिए राधा रानी की जय। आज भक्ति महारानी चली जा रही है। भक्ति अपने पुत्र के संग में आती जाती है, अपने पुत्र के संग में आती जाती
की है।